प्रिय दोस्तों, फकीर योगी वीरेंद्र योगी का सतनमन। प्यारे दोस्तों, आज हम हजारों करोड़ों अरबों खरबों होनहार बच्चों के लिए एक बहुत संवेदनशील बात आपके सामने रखता हूँ। जितने भी लोग जन्मे, लड़के लड़कियाँ बुजुर्ग, सबों को जिंदगी की यात्रा तय करनी आवश्यक है। इसीलिए जो बुनियादी आवश्यकता है, रोटी कपड़ा और मकान, वो सबको हासिल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कामयाब होना पड़ेगा। हम लोगों की सेवा करेंगे और सेवा के बदले हमें नेवा मिलेगा। हम पैसे कमाएंगे, लेकिन सर्वोत्तम जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी दौलत और धन है, वो सबसे पहले विचारवान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति बनना। शरीर से सबल, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भूदंड भय, नस नस में हो लहरा की जबी, तभी जवानी पाती जाए। शरीर सबल है तो मस्तिष्क भी सबल होगा, और मस्तिष्क को हर तरह से ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनाना है। आपको सत्य, न्याय, प्रेम, शांति की अहिंसा पर चलना है। क्योंकि जिंदगी की जो यात्रा है ना, बड़ा दुर्गम हो जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। दाने दाने के तरफ जाओगे, जिंदगी नरक बन जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा, और आत्महत्या उत्तम रास्ता होगा, मार्ग होगा। अगर तुम कर्मठ नहीं हो, वीर नहीं हो, संकल्प नहीं है, लक्ष्य नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, निष्ठा नहीं है, कर्तव्य परायणता नहीं है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, न मुड़ने की बात, न झुकने की बात, न हिम्मत हारने की बात, इसे तुम्हें पाना है। तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ भाई, बड़ा सावधानी से सुन। अगर अवसर खो दिया ना, तो ये शरीर भी बेकार हो जाएगा, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगा। अवसर जब मिला है माता पिता के आशीर्वाद से, उसी से सब कुछ जीवन में होता है। तो माता पिता ही बच्चों का भविष्य निर्धारित करते हैं। मैंने भी किया है, और जितने भी ज्ञानवान विचारवान व्यक्ति हैं, माता पिता का मतलब केवल जन्मदाता नहीं, जिसने जन्म दिया। सच्चे माता पिता वो होते हैं जो तुम्हें गुरु की तरह तुम्हें मार्गदर्शन करते हैं। उनकी बातों पर चलो, और एक ही तरीका है, आत्मविश्वास रखो। हर मनुष्य में वो शक्ति है जो महान व्यक्ति में हुआ। विवेकानंद जी ने सिखाया, अपने आप में जो देवत्व की शक्ति है, देवत्व की शक्ति है तुम्हारा आत्मविश्वास, मस्तिष्क की ताकत। उसको प्रयोग करते हुए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। झाड़ू मारने वाले बनो, कोई तकलीफ नहीं है, कमा लो। थोड़ा सा झुग्गी बना लो, झोपड़ी बना लो, गुड़ से बना लो, उसमें रहो, शांत रहो, थोड़ा कमाओ, खाओ, सुखी रहो। तनाव में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। कुछ किए नहीं तो जिंदगी ऐसा दुखद हो जाएगा कि मछली जिस तरह पानी में खुशहाल है, बाहर आते तड़पती है, जिस तरह फ्राइंग पैन में तुम कभी जिंदे जल जाओगे, इस तरह तावे पर छटपटा के मरोगे। सबसे बड़ा जो कुर्बानी देता है माता पिता बच्चों को देता है। बच्चों को चाहिए कि दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, और सबसे बड़ा गुरु अगर मिल गया जिंदगी में, तो उनकी बातों पर अटल विश्वास होनी चाहिए। तो दुनिया की कोई भी सीमा नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। झाड़ू ही मारना शांत की बात है, मन से झाड़ू मारो, और दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक न्यूटन आइंस्टाइन बन सकते हो। सुभाष बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल बन सकते हो, नरेंद्र मोदी बन सकते हो, योगी वीरेंद्र योगी बन सकते हो। कितना कमाया उसकी आवश्यकता नहीं है, उतना ही कमाओ कि जीवन की यात्रा पूरी हो और शांत रहो। सर उठा के जियो, सर उठा के जीना सीखो। बहुत नहीं चाहिए, हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, हाहाकार नहीं। लेकिन अगर अवसर चूक गया तो तुम तो जलोगे ही, मरोगे ही, जिंदे मरोगे। और जिसने तुम पर भरोसा करके तुमको सब कुछ दे दिया, धन दौलत समय सब कुछ, उसके साथ भी बड़ा विश्वासघात हुआ, सर्वनाश कर दिया। लेकिन अंत में बताता हूं, बहुत नशानी अब न नशई हो। जितनी भी भूल चूक हुई, पासा पलट सकते हो। सारे दुखों का मार्ग बदल के सुखों का खजाना खोल सकते हो। जागो, लक्ष्य के प्रति निष्ठा और आत्मविश्वास तुम्हारी ताकत है।
दूसरे के देने से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं एक उदाहरण हूं। एक गुरु मिला, कर्मठ बना दिया, कर्मवीर बना दिया, मेहनती बना दिया, सभी मुझे अपमानित किया, सभी मुझे गाली दिया, लेकिन मैंने कर्तव्य परायणता के हाथ साथ चलता रहा, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के बुनियाद पर चलता रहा। अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो जान लो, एक हिंदुस्तान का महान व्यक्ति है जिसका नाम है मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी। मैं टेनिस प्लेयर हूँ, टेनिस खेत में खड़ा हूँ, देख लो। पैसे नहीं है इसीलिए इसमें घास आ गए। ये हमारे टेनिस का ये पूरा आश्रम है, ज्ञान केंद्र है। ये लगभग 6 एकड़ की भूमि है। पैसे के अभाव में ये सारे जंगल बन चुके हैं, लेकिन मेरा परम गुरु गुरुदेव वेंकट गुणपति कृष्णा रेड्डी सर ने मुझे बार बार कहा, वीरेंद्र, हिंदुस्तान की जमीन पर आज तक कोई विंबलडन खिताब नहीं जीता है, लेकिन मैं जीतता था, उनका विश्वास है। लेकिन मैं एक भिखारी का बच्चा था भाई, भैंसी बकरी चराने वाले का समाधान नहीं, साधन नहीं, व्यवस्था नहीं, लात जूता खाते हुए, सबों से अपमानित होते हुए एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपने आप को उभारा। लेकिन ऐसे महापुरुष ही हमारी सम्मान कर सकते, हमें मान दे सकते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं, दुनिया साथ छोड़ दे, फिक्र मत करो, अपनी साथ मत छोड़ना, सबसे भरोसा खुद पर करना, सीधा चलो लक्ष्य की तरफ, कभी विफल नहीं हो सकते। अरे मजा आता है, हमारे भगत सिंह सारे शहीद हो गए, जोश और जज्बा के साथ आगे बढ़ो, उदास नहीं होना। फिर से बता रहा हूं, कभी भी हिम्मत नहीं हारना, प्रयत्न करो। तुमने जितनी मेहनत की, बहुत अनुभव प्राप्त हुआ। भिखारी बना दिया अपने माता पिताओं को, सब कुछ वो लुटा दिए, लेकिन तुम नपुंसक बने। क्या कर लेगा माता पिता भाई, क्या कर लेगा दुनिया, क्या कर लेगा समाज? करने वाला तुम हो। जागो, बॉटम लाइन जिसे सारांश बोलते हैं, अपने जिंदगी की बागडोर हाथ में रखो, आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य निर्धारित करो और उस पर दिन रात प्रयत्न करो। ये टेनिस कोर्ट का जो आश्रम है, इसे हमने नाम दिया था एकलव्य टेनिस आश्रम। अरे दुनिया साथ छोड़ दिया तो क्या है, खुद का साथ मत छोड़ दो। एकलव्य का इतिहास पढ़ो, कर्ण का इतिहास पढ़ो। कर्ण को उसकी मां कुंती ने नदी में फेंक दिया, सुतपुत्र कहलाया, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन वो महापुरुष ऐसा धनुर्धर बना। खोजो अपनी रास्ता, अवसर मत चूकना, भिखारी बन जाओगे। धन्यवाद।